किसी को भी देखो, बस ये माइंड में रखो कि वो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप किसी को भी सुन सकते हो, चाहे मुझे सुनो चाहे किसी को भी सुनो, बट आप एक आइडिया पे काम करोगे तभी आप सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो किसी को गलत तो मत सिखाओ। कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। तो जब नतीजा सामने आता है तब हम लोग डर जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमने किया क्या, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे सामने बुरा नतीजा आया। जब भी कोई नया क्रिएटर यूट्यूब पे आता है या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वो अपने दिमाग में एक सोच लेकर आता है, एक आइडिया लेके आता है, एक अपने लिए एक पॉइंट लेके आता है कि वो किस तरफ जाएगा, एक डायरेक्शन लेके आता है कि वो किस आइडिया पे काम करेगा और सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाएगा। अगर आप भी एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं या आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपने एक आइडिया सोचा होगा जब इस चैनल को स्टार्ट किया होगा, कुछ आपके दिमाग में आया होगा, आपके अंदर का कोई टैलेंट, आपकी कोई हॉबी, आपका कोई आइडिया, उस आइडिया को लेके ही आपने ये चैनल स्टार्ट किया होगा और यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट पे तो हज़ारों में भी व्यूज़ नहीं आ रहे और किसी के कंटेंट पे लाखों पे व्यूज़ आ रहे हैं। अगर हमारे एक दिन पे 100 ही व्यूज़ आ रहे हैं तो किसी पे हज़ारों और लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम मिसलीड हो जाते हैं, हम मिसगाइड हो जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन हमने ये नहीं करना है। और जब हमने चैनल को स्टार्ट किया, जो हम पूरी पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, हमने वही करना है। अगर आप एक आइडिया पे काम करोगे तभी आप सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि आज आप कुछ और डाल रहे हो, कल आप कुछ और डाल रहे हो, एक दिन आप अपना व्लॉग्स डाल रहे हो, एक दिन आप कोई और कंटेंट डाल रहे हो, डांस की वीडियोस डाल रहे हो, सब मिक्स कंटेंट नहीं चलेगा। सिर्फ एक कंटेंट आपने रखना है, एक आइडिया आपने रखना है और उस पर काम करना है। कल मैं यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स देख रही थी और मेरे सामने कुछ रील्स ऐसी आई जो कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं देती, जो किसी को कुछ नहीं सिखा रही हैं। कोई आग से खेल रहा है, कोई अजीब अजीब से डांस मूव्स हो गए, या फिर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स हो गए, या मतलब ना उसमें इंटरटेनमेंट था, ना उसमें कोई एजुकेशन था, ना उसमें किसी के लिए कोई सीख थी, ना उसमें किसी के लिए कोई मैसेज था। तो ऐसे कंटेंट का क्या फ़ायदा है? आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप यहाँ पे आए हो कुछ दूसरों को गाइड करने के लिए, अपना अंदर की पावर को दिखाने के लिए, अपनी हॉबीज़ को दिखाने के लिए, या अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, ये कुछ नहीं भी करने के लिए, तो एटलीस्ट आप कुछ बुरा तो मत करो, किसी को गलत तो मत सिखाओ। कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। तो जब नतीजा सामने आता है तब हम लोग डर जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमने किया क्या, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे सामने बुरा नतीजा आया। तो आज हम बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ बुरा होगा भी, ये हमने दिमाग में ज़रूर रखना है। एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारी एक ड्यूटी है कि हमने कुछ मोरल वैल्यूज़ देनी है, कुछ सिखाना है, कुछ आप एटलीस्ट एंटरटेन ही करिए। एंटरटेन भी आप राइट डायरेक्शन में करिए ना। एंटरटेनमेंट वो नहीं है कि आप आग से खेल रहे हो या आप अजीब अजीब से डांस मूव्स कर रहे हो। मैं डांस मूव्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ मोटिव होना चाहिए कि आप को एंटरटेनमेंट दे रहे हो, या आप अगर कॉमेडी चैनल भी है आपका तो किसी को हर्ट ना करे, वो किसी के ऊपर पिन पॉइंट ना करे। यहाँ पे मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी भी चैनल के बारे में नहीं कहूँगी, बस मैं इतना कहूँगी अगर आपने जो भी अपने दिमाग में सोचा है आप उसी आइडिया पे काम करो। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलोगे, बीच में आपने कुछ दूसरा कंटेंट डाल दिया, वो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आइडिया या दो आइडिया आप अपने दिमाग में रख सकते हो, उस पर आप वीडियोस बनाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप और ज़्यादा रिसर्च करो, लेकिन मतलब आप बिना मोरल वैल्यूज़ के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी कंटेंट के कुछ भी मत डालते जाओ, कि ग्रोथ को ही ख़राब करोगे। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है हमारी ग्रोथ के रुके होने का। हम लोग सोचते हैं उसने देखो अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया था, उसके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मेरे को भी 1 साल 1.5 साल हो गया स्टार्ट किए हुए, मेरे तो हज़ारों में भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो ऐसा वो क्या कर रहा है, हमें ये तो देखना चाहिए वो ऐसा क्या कर रहा है, वो ऐसी क्या मोरल वैल्यूज़ सर्व कर रहा है, पब्लिक को दे रहा है, या वो ऐसा क्या कंटेंट अपने चैनल पर डाल रहा है जो वो ग्रो कर रहा है, वो ऐसी पीछे क्या मेहनत कर रहा है। जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी मोरल वैल्यूज़ सबको प्रोवाइड
गाइड कर रहे हैं, तभी आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तभी लोग उनको उनकी प्रेज़ करते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स में लिखते हैं। अगर आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आपके डेली वीडियोस पे या शॉर्ट्स पे लाखों में व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन सब आपको सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ लिख रहे हैं, सब आपको बुरी बातें ही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप भी गलत हैं ना। इतनी सारी जनता तो गलत नहीं हो सकती, इतनी सारी पब्लिक तो गलत नहीं हो सकती ना, आप भी कहीं ना कहीं गलत है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बहकावे में आ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे की देखा देखी में आ जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगी, तो मैं जल्दी नेम फेम मुझे मिल जाएगा, जल्दी मेरे पैसे बनने लग जाएंगे, या जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन जल्दी के चक्कर में हम अपना पूरा करियर ख़राब कर लेते हैं। एक चैनल हमारा ख़राब हो गया, चैनल तो डिलीट होगा ही होगा, जो नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में आ जाएगी हमारे लिए, जो उनके मन में हीन भावना, या उनके मन में एक तरह से कहा जाए वो आपको कोसने लगेंगे, कुछ गलत आपने उनको सिखाया, या उनके बच्चे ने आपसे गलत सीख के कुछ ऐसा काम कर लिया जो पूरी फैमिली के लिए हार्मफुल रहा, तो वो आपको ही कोसेंगे। अगर एक बार भी किसी के दिमाग में आपके लिए कुछ गलत आ गया तो फिर आप अपना करियर कभी नहीं बना सकते। कहते हैं ना, ऊपर वाला सब सुन रहा है, तो ये बात बिल्कुल सच है, ऊपर वाला सब देख रहा है। आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी रिलीजन से, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन सबका मालिक तो एक ही है, सबका भगवान वो ऊपर वाला ही है, चाहे वो कोई से भी रूप में हो, तो वो आपको देख रहा है। सारी पब्लिक तो आपको देख ही रही है, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है। तो आपने ऐसा कंटेंट बनाना है, चाहे आप दिन में 1 बनाओ, चाहे आप दिन में 4 बनाओ, चाहे आप हफ्ते में 1 बनाओ, लेकिन आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जो मोरल वैल्यूज़ दे, जो आपके किसी टैलेंट को बाहर निकाले, जो कोई इन्फॉर्मेशन दे, जो कोई मैसेज दे, या एटलीस्ट इंटरटेन तो करे, प्योर इंटरटेनमेंट हो, मतलब लोग उससे हंसें। कपिल शर्मा शो, मैं यहाँ पे बहुत बड़े शो का नाम ले रही हूँ, और कपिल शर्मा शो मतलब एक टाइम में कुछ भी नहीं था, और आज इतना बड़ा शो है कि हर कोई, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर एज का लोग उसको देखना चाहते हैं। बहुत सारे कॉमेडी चैनल्स हमारे यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इतना मतलब एक तरह से हेडेक के बाद, एक तरह से पूरे दिन स्ट्रेसफुल डे के बाद हम लोग जब अपने हाथ में फ़ोन लेते हैं और हम अपना यूट्यूब को ऑन करते हैं, तो एटलीस्ट हम हंसते तो हैं, एटलीस्ट हमारा स्ट्रेस कुछ देर के लिए तो दूर होता है। बिल्कुल अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ, बहुत तरह का कंटेंट मैं रोज़ देखती रहती हूँ, मतलब दिन में मतलब मेरा अब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, जो टीवी का टाइम था वो तो बिल्कुल कट हो चुका है, बट यूट्यूब का जो मेरा टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मैं खुद नई नई चीज़ें सर्च करती हूँ कि मैं क्या सर्व कर सकती हूँ, क्या मुझे कल की वीडियो में बनाना है। बट मैं सिर्फ इतना ही कोशिश करती हूँ, मैं पॉजिटिव कंटेंट देखूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा दूँ अपनी ऑडियंस को जिससे वो मोटिवेट हो, जिससे उनको एनर्जी मिले, जिससे उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आज ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको